हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, जीडी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, मतलब ईपी पुलिस हो गया, मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डिफेंस लाइन में कुछ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक जीके जीएस का एक सिलेबस होता है। ठीक है, उसको आपको अगर हाथ में है तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपका जीके जीएस मजबूत हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, बीना वाद्य यंत्र किस देवी से संबंधित माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती माता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मतलब मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, ए में दिया है असम, बी में दिया है नागालैंड, सी में दिया है मणिपुरी और डी में दिया है मेघालय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। अगर आप लोग चाहते हैं कि जीके जीएस हमको हाथ में रहे, मतलब अधिक मजबूत हो जाए, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली 100 प्रश्न का सेट हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ए में दिया है 1919, बी में दिया है 1925, सी में दिया है 1930 और डी में दिया है 1942। तो नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो नमक सत्याग्रह हुआ था 1925 में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुद्रा का का मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? मतलब मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए में दिया है विनिमय, सी में दिया है खेती और डी में दिया है शिक्षा और नहीं, सी में दिया है शिक्षा और डी में दिया है शासन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? विनिमय होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जंतु जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मतलब जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ए में दिया है अरस्तु, बी में दिया है डॉल्विन और सी में दिया है मेंडल और डी में दिया है हुक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसको माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? डांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ए में दिया है असहयोग आंदोलन, बी में दिया है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, सी में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन और डी में दिया है खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन किस संबंधित है? डांडी डांडी यात्रा से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? ए में दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में दिया है समुद्रगुप्त, सी में दिया है अस्करनगुप्त और डी में दिया है कुमारगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस किस काल में संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस काल में प्रसिद्ध था? अजंता की गुफाएं किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, देखिएगा, ए में दिया है मौर्य काल, बी में दिया है गुप्त काल, सी में दिया है सल्तनत काल और डी में दिया है मुगल काल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अजंता की गुफाएं किस कला में प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
गुप्त काल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सितार में कितने तार होते हैं? मतलब जो सितार एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, उसमें कितने तार होते हैं? मतलब उसमें कितने तार होते हैं? उसमें कितने तार होते हैं? ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 7 तार होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें कौन सा है? ए में दिया है सोडियम कार्बोनेट, बी में दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, और डी में दिया है पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। आवर्त सारणी में कुल कितने आवार थे? मतलब आवर्त सारणी में कुल कितने आवार थे? तो ए में दिया है 5, बी में दिया है 6, और 6 में दिया है 7, और डी में दिया है 8। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 है। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? 7 है। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए में दिया है फ्लोएम, बी में दिया है जाइलम, सी में दिया है एपिडर्मिस, और डी में दिया है कॉर्टेक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। भोजन पौधों में भोजन का परिवहन कहाँ होता है? पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए में दिया है फ्लोएम, बी में दिया है जाइलम, सी में दिया है एपिडर्मिस, और डी में दिया है कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चेक जारी करने वाला बैंक क्या कहलाता है? मतलब चेक जारी करने वाला बैंक क्या कहलाता है? तो ए में दिया है भुगतान कर्ता बैंक, बी में दिया है केंद्रीय बैंक, और सी में दिया है मनी जैक बैंक, और डी में दिया है विदेशी बैंक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भुगतान कर्ता बैंक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सा है? तो सबसे देखिए, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाला फसल कौन है? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए में दिया है गेहूं, बी में दिया है चावल, सी में दिया है गन्ना, और डी में दिया है दाल। तो इसका आप लोग सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? चावल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? मतलब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ए में है 5 जून, बी में है 21 जून, सी में है 15 अगस्त, और डी में है 2 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून। ठीक है, 21 जून को होता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ए में दिया है पाटलिपुत्र, बी में दिया है हड़प्पा, सी में दिया है काशी, और डी में दिया है उज्जैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा।
सिंधु घाटी का प्रमुख नगर कौन था? हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 1925 में, 1927 में, 1928 में और 1930 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त। ककोली कांड कब हुआ था? ये मतलब ककोली कांड कब हुआ था? ककोली कांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ककोली कांड हुआ था 1927 में। ठीक है, 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1927 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? मतलब भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? ए में है 1930, बी में है 1931 और सी में है 1932 और डी में दिया है 1933। तो भगत सिंह के फांसी कब दिया गया था? 1931 में दिया गया था। ठीक है दोस्त, 1931 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मतलब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मतलब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब आपको आपको क्या हो जाएगा? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए में है दिल्ली, बी में है मुंबई, सी में है कोलकाता और डी में है लखनऊ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, आज देखते हैं कितना बच्चा कमेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? ए में दिया है अशोक, बी में है विक्रमादित्य, सी में है समुद्रगुप्त और डी में है अस्कानन गुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? मतलब वो नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब बताइए, किस काल में था? ए में है मौर्य काल, बी में है गुप्त काल, सी में है सल्तनत काल और डी में है मुगल काल। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? गुप्त काल। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? मतलब कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? मतलब कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है आंध्र प्रदेश, बी में दिया है गुजरात, सी में दिया है पंजाब और डी में दिया है बिहार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का त्योहार है? ए में देखेगा उड़ीसा, बी में है केरल, सी में है तमिलनाडु और डी में है असम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम है कहाँ का है दोस्त? केरल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सार का स्वाद कैसा होता है? सार का स्वाद कैसा होता है? ए में दिया है खट्टा, बी में है मीठा, सी में है कड़वा और डी में है नमकीन। तो सार का देखिए, सार सार जो होता है 7.4 से अधिक होता है। 7 जिसका पीएच मान 7.4 से होता है, उसका वह सार कराता है। ठीक है, तो देखिएगा, सार का स्वाद कैसा होता है? सार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सबसे भारी धातु कौन सी है?
सबसे भारी धातु कौन सा है? ए में देखिएगा सोना है, बी में है ऑसिनियम है, सी में चांदी है और डी में क्या है? लोहा है। तो सबसे भारी धातु कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और सेनियम है। ठीक है, कौन है? और सेनियम है सबसे भारी धातु। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन इसमें से है? ए में है ऑक्सीजन, बी में है हाइड्रोजन, सी में है नाइट्रोजन, डी में है हीलियम। तो इसमें कौन है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन है? ए में दिया है ऑक्सीजन, बी में दिया है हाइड्रोजन, सी में दिया है नाइट्रोजन और डी में दिया है हीलियम। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी से जो है कौन है? हाइड्रोजन है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? मतलब पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ए में दिया है मूल, बी में दिया है रंध्र, सी में दिया है तना और डी में दिया है बीज। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ? रंध्र होता है। कहाँ होता है? कहाँ से होता है? रंध्र से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? मतलब पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? ए में देखेगा पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ए में दिया है हीमोग्लोबिन, बी में दिया है क्लोरोफिल, सी में दिया है केरोटीन और डी में दिया है प्लाज्मा। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ए में दिया है कोशिका भित्ति में, बी में दिया है कोशिका द्रव में, सी में दिया है केंद्रक में और डी में दिया है झिल्ली में। तो कोशिका मतलब गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? ए में दिया है एसबीआई, बी में दिया है आरबीआई, सी में दिया है संसद और डी में दिया है राष्ट्रपति। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वह होता है आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। ठीक है, आरबीआई के पास होता है। ठीक है। कैप्टन कूल किस खिलाड़ी का उपनाम है? कैप्टन कूल किस खिलाड़ी का उपनाम है? ए में दिया है विराट कोहली, बी में दिया है धोनी और सी में दिया है रोहित शर्मा और डी में दिया है युवराज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैप्टन कूल किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी किसका है? धोनी का है। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए में है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए में है रायगढ़, बी में है पुणे, सी में है सातरा और डी में है सिहागर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है गायसुद्दीन तुगलक, बी में दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, सी में दिया है फिरोज तुगलक और डी में दिया है बलबन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है किसने कहा? वह कहा था कौन दोस्त? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? इकबाल ने लिखा था। इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ए में दिया है नेहरू, बी में दिया है सुभाष चंद्र बोस, सी में दिया है पटेल और डी में दिया है तिलक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक किसे किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसके कहा जाता है? ए में है महात्मा गांधी, बी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी में है राजेंद्र प्रसाद और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बांसुरी वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन थे? मतलब बांसुरी कौन इसमें इसमें बांसुरी सबसे ज्यादा कौन बजाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया ये क्या थे? सबसे ज्यादा बांसुरी बजाते थे। देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है दोस्त? देखिए, बांसुरी बांसुरी कौन बजाते हैं? हरी मतलब हारा, मतलब खेत के किनारे जाके बांसुरी बजाते थे। मतलब खेत के किनारे जाके बांसुरी बजाते थे। कौन? हरि प्रसाद चौरसिया। मतलब मतलब खेत के हरियाली को देखकर बांसुरी बजाते थे। कौन? हरि प्रसाद चौरसिया। ये वाला क्वेश्चन भी आई है। ठीक दोस्त। सबसे हल्की धातु कौन सा है? इसमें बताइए, सबसे हल्का धातु कौन सा है? इसमें सबसे हल्का धातु कौन सा है? आप लोग बताइए इसका सही जवाब। ए में दिया है सोना, बी में दिया है चांदी, सी में दिया है लिथियम और डी में दिया है तांबा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब बताइए आप लोग दोस्त, क्या कहा जाता है? परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाभिक कहा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। नाभिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्रिकेट क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? क्रिकेट में पिच की लंबाई कितना होता है? इसका सही जवाब आप लोग देखिए। ए में है 20 गज, बी में है 22 गज और सी में है, एक सेकेंड, और सी में है 24 गज और डी में है 18 गज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 गज का होता है। जो हमारे क्रिकेट खेलते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी या हम भी खेलते हैं गांव में, वह कितना का होता है? 22 गज का होता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? मतलब इसमें शुरू कौन करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इसका सही जवाब बताइए। अकबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, शाहजहां ने। कौन करवाया था दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब देखिएगा। ए में है ए में है 5 जून, बी में है 10 जुलाई, सी में है 15 अगस्त और डी में है 21 मार्च। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून। ठीक है, क्या होता है 5 जून। तालाब किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अरे तालाब पर है। तबला। तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तबला किस प्रकार का दोस्त? ए में है तांत्री, बी में है वायु, सी में है तार और डी में है धातु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ताल। ताल मतलब तबला। तबला जो बजाते हैं ढक 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 ढक, वह क्या होता है? ताल होता है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, इसमें बताइए तो जवाब क्या होगा? ए में है 1940, बी में है 1942, सी में है 1935 और डी में है 1947। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1942 में। ठीक है, कब हुआ था? 1942 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण का मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर जहाँ सोना का मंदिर कहाँ है? सोना का मंदिर कहाँ है दोस्त? ए में है दिल्ली, बी में है अमृतसर और सी में है जयपुर और डी में है पटना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब सोना का मंदिर, सोना का मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का खोजकर्ता कौन था? कोशिका का खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? कोशिका का खोजकर्ता कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक था। कौन दोस्त? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक था। कौन था दोस्त? रॉबर्ट हुक था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में सबसे पहले आने वाला यूरोपीय कौन था? मतलब भारत में सबसे पहला यूरोपीय कौन था? ए में है अंग्रेज, बी में है ढास, सी में है फ्रांसीसी और डी में है पुर्तगाली। तो भारत में सबसे पहले कौन आया था? भारत में सबसे पहले आया था पुर्तगाली। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। और सबसे पहले तंबाकू का खेती कौन किया था? पुर्तगाली नहीं किया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ए में है अकबर, बी में है शाहजहां, सी में है बाबर और डी में है औरंगजेब। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का प्रथम शहीद कौन माना जाता है? मतलब 1857 के प्रथम विद्रोह का कौन माना जाता है? ए में दिया है मंगल पांडे, बी में है टापियो टोपे, सी में है नाना साहेब और डी में है बहादुर शाह। तो 1857 ने सबसे पहला बलिदान दिया था मंगल पांडे ने दिया था। कौन थे दोस्त? मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। तबला वादक जाकिर हुसैन किस वाद्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तबला से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन था? मराठा मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन था?
तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन था दोस्त? शिवाजी था। कौन था? शिवाजी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? दिल्ली दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय 21 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब कब होता है? 21 जून को होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्लैंग फ्लैंग किस खिलाड़ी का उपनाम है? फ्लैंग फ्लैंग किस खिलाड़ी का उपनाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका दोस्त? मिल्खा सिंह। किसका? ऑप्शन नंबर ए से हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हॉकी किस देश का हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? मतलब हॉकी हॉकी है जो किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। किसका दोस्त? पाकिस्तान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। अगर एक कमेंट करते हैं ना तो हमारा दिल भर उठता है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन कमेंट कमेंट तो जरूर करना दोस्त। ठीक है।